धार्मिक कहानी भगवान की माया। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा हरिदास रहते थे। वे बहुत ज्ञानवान और भक्ति भाव से परिपूर्ण थे। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। गांव में एक और अमीर व्यक्ति श्रीमती राधिका भी थी। वे अपने धन दौलत पर बहुत गर्व करती थी। राधिका का मानना था कि पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। वे साधु को देखकर हमेशा मजाक उड़ाती थी और कहती थी, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप संतोष में रहते हैं, यह तो सिर्फ मूर्खता है। एक दिन राधिका ने निर्णय लिया कि वह साधु को एक सबक सिखाएगी। उन्होंने अपने नौकर को बुलाया और कहा, तुम साधु के पास जाओ और उनसे कहो कि मैं उन्हें एक बगीचा भेंट करना चाहती हूँ, परंतु वे उसे केवल तब स्वीकार करें जब उनके पास कुछ हो। नौकर साधु के पास गया और राधिका का संदेश दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। जब राधिका को यह समाचार मिला तो वह और भी चिढ़ गई। उन्होंने तय किया कि वह साधु को किसी न किसी तरीके से एक सबक सिखाएगी। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। राधिका ने वहां एक बड़ा स्टॉल लगाया और कई प्रकार के सामान बेचे। उन्होंने सोचा कि साधु को देखकर वे अपनी अमीरी का प्रदर्शन करेगी। जब साधु मेले में पहुंचे तो उन्होंने राधिका के स्टॉल पर देखा। राधिका ने साधु को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखिए साधु जी, यहाँ पर कितनी सुंदरता और वैभव है, क्या आपको भी यहाँ कुछ चाहिए? साधु ने बिना कुछ बोले कहा, वहाँ से आगे बढ़ने का निर्णय लिया, पर राधिका ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप कुछ खरीदे नहीं तो मैं आपको उपहार दूंगी। साधु ने उत्तर दिया, माता, मैं इन चीजों का अभिलाषी नहीं हूँ, मेरा ध्येय तो आत्मिक शांति है। राधिका को साधु का यह उत्तर समझ नहीं आया। उसने सोचा कि साधु केवल दिखावे में है और अंदर से खाली है। कुछ दिन बाद गांव में एक भयंकर तूफान आया। तभी गांव वाले डर गए और अपने अपने घरों में छिप गए। राधिका का बगीचा और उसका महल दोनों ही तूफान में तबाह हो गए। जब तूफान थमा तो राधिका ने देखा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। उन्होंने सोचा कि अब उनका धन और दौलत भी उनके लिए कुछ नहीं रहा। वहीं साधु अपने साधारण आश्रम में शांति से बैठे रहे। उन्होंने राधिका को देखा और कहा, आपने जो कुछ भी किया वह केवल एक ब्रह्म जीवन था। धन की माया हमें हमेशा भ्रमित करती है। राधिका को उस साधु की बात समझ आ गई। उन्होंने अपने दिल में साधु के प्रति श्रद्धा महसूस की। उन्होंने साधु से कहा, आप सही कह रहे हैं, मैंने केवल बाहर की चीजों पर ध्यान दिया और आंतरिक शांति को खो दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, धन संपत्ति की चाह में हम अपने असली स्वभाव को भूल जाते हैं। असली सुख तो आत्मा की शांति में है। इस घटना के बाद राधिका ने साधु से दीक्षा ली और उन्होंने जीवन में साधु का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने धन का उपयोग समाज की सेवा में करना शुरू कर दिया। गांव के लोगों ने राधिका के बदलाव को देखा और वे भी साधु की टीचिंग को अपनाने लगे। गांव में एक नई हवा चलने लगी जिसमें सभी लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। राधिका ने समझा कि सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि सच्चे रिश्तों और मानवता की सेवा में है। अब वह साधु का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को साधारण और संतोषपूर्ण बना चुकी थी। इस तरह राधिका ने समझा कि भगवान की माया केवल बाहरी चीज में नहीं है बल्कि आंतरिक शांति और प्रेम में है। उन्होंने अपने सारी संपत्ति को दूसरों की भलाई में लगा दिया और एक नया जीवन जीने लगी। साधु बाबा हरिदास ने राधिका को दिखाया कि असली समृद्धि केवल मन की शांति में है। अब वह भी साधारण जीवन जीते हुए अपने गांव में एक आदर्श बन गई। गांव के सभी लोग साधु और राधिका को देखकर यह समझ गए कि सच्ची समृद्धि केवल अपने आप को पहचानने में है, दूसरों की मदद करने में है। इस तरह साधु की शिक्षाएं गांव में फैल गई, सबका जीवन बदल गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा धन आंतरिक सुख और संतोष में नहीं
बल्कि बाहरी चीज़ों में नहीं है। स्टोरी का मूल उद्देश्य यही था कि भगवान की माया को समझना चाहिए, हमें उसका नाम लेना चाहिए, उस सुख शांति उसी में है। तो अच्छे कर्म भी करते रहो साथ साथ। राधे राधे।